हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेके आया हूं आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल इंडिया ऑनलाइन स्टोर की। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने फाइनली इंडियन कस्टमर की सुन ली और शायद उन्हें लगा होगा कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और हमने कभी इस पर फोकस नहीं किया। तो फाइनली एप्पल ने अपना ऑनलाइन स्टोर खोल दिया है। अभी तक क्या होता था कि एप्पल के जितने प्रोडक्ट हैं वो थर्ड पार्टी रीसेलर सेल करते थे, जिसमें ट्रेजर, इमेजिन स्टोर, आई स्टोर वगैरह ऐसे कुछ नाम हैं जो इंडिया में पॉपुलर है, जिनके शोरूम्स हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट बेचते थे। लेकिन अब एप्पल खुद उतरा है मैदान में और उन्होंने अपनी वेबसाइट रिवैम्प कर दी है। 23 तारीख को उनकी वेबसाइट लॉन्च हुई थी। मुझे तो पता चल गया था और मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया। तो मैं लेके आऊँ आज हिंदी में आपके लिए वीडियो कि एप्पल ऑनलाइन स्टोर से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इंडियन कस्टमर्स को। क्या फाइनेंशियली भी हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर फाइनेंशियली हमें उतने ही महंगे पड़ेंगे एप्पल प्रोडक्ट जितने अभी पड़ते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको साइट। सबसे पहले तो ये किस तरीके की साइट उन्होंने बनाई है। तो यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप पे खुली हुई है, तो मैं दिखा के आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि आप इसका होम पेज देख रहे हैं, ट्रेडिशनल एप्पल के जो कलर्स हैं, जो ब्रांड है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये जो होम पेज दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है नमस्ते, ठीक है। तो नमस्ते लिखा हुआ है द एप्पल स्टोर ऑनलाइन इज ओपन, हेयर आर जस्ट सम ऑफ द ग्रेट एडवांटेज एक्सक्लूसिव टू शॉपिंग डायरेक्टली विथ अस। तो चलिए, एप्पल का लोगो बीच में है। उसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो शॉप विद एप्पल स्पेशलिस्ट, आप एप्पल स्पेशलिस्ट को बात करके शॉप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ये एप्पल का लाइव चैट यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने। इफ़ मैं क्लिक करता हूँ तो चैट खुल जाएगा एप्पल का, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी फॉर फ्री, तो फ्री शिपिंग ये लोग देंगे। चूज़ हाउ यू पे, तो हमारे हिसाब से हमको मिलने वाले हैं EMI ऑप्शन, जैसे यहाँ पे दे रखा है यू कैन पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, रूपी, ये सब ऑफ़र। तो अभी इनिशियल में हो सकता है ज़्यादा ऑफर नहीं हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो लोकल बैंक्स हैं, ICICI, हमारे इंडिया के जो बैंक हैं ICICI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे, उनके साथ भी ये लोग टाई अप करेंगे। और जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन नो कॉस्ट EMI या फिर 10% डिस्काउंट या ये सब देते हैं, वो सब शायद ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। हालांकि मुझे सुनने में आया कि HDFC के साथ तरफ से इसके ऊपर कुछ ऑफर है, तो वो हम अभी देखेंगे। टर्न योर ओल्ड फ़ोन इनटू एन आईफोन, तो ये वाली चीज़ जो है वो US या दूसरी जगह पर काफ़ी ज़्यादा चलती है कि आप अपना पुराना आईफोन दीजिए, कुछ पैसा दीजिए और नया आईफोन ले लीजिए, ट्रेड इन जिसको बोलते हैं। तो ये भी इंडिया में शुरू हो गया है। लर्न मोर अबाउट एप्पल ट्रेड इन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिवाइसेस के एस्टिमेटेड वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पर, तो इससे आप अपना पुराना डिवाइस दे के नया डिवाइस ले सकते हैं। ये एस्टिमेटेड ट्रेड इन वैल्यू में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह नीचे कुछ दी हुई हैं, तो लेकिन अच्छी बात है, मतलब प्राइसिंग, ट्रेड इन प्राइसिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है। आईफोन 7 12,000, मतलब अगर आप OLX पे ढूंढने जाएँ तो शायद आपको यही प्राइसिंग मिलेंगे जो लोग बेचते हैं OLX पे। XR की 24,000 दे रखी है आपको, XS की 34,000 35,000 के आसपास दे रखी है। तो मोस्टली आईफोन 7, आईफोन 6 के आपको 9-10 हज़ार 11,000 रुपये में OLX पे पुराना देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लोग ट्रेड इन दे रहे हैं। और अदर स्मार्टफोन में भी अगर आप देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी वगैरह और काफ़ी सारे फ़ोन इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर, वन प्लस और, लेकिन सारे के सारे मेरे हिसाब से थोड़ा हाई एंड मॉडल होंगे। 4-5 हज़ार वाला फ़ोन आप शायद ट्रेड इन नहीं कर सकते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। गेट मोर फ्रॉम ये मेक योर न्यू मैक, इस पर अपन बाद में आते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एप्पल यूज़र को चाहिए था। मेक योर ओन मैक जो हमें अवेलेबल नहीं था, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। गेट मोर फ्रॉम योर डिवाइस फॉर ए फ्री सेशन, पर्सनल सेशन आप ले सकते हैं। वी गॉट यू कवर्ड एप्पल केयर। एप्पल केयर जैसे कि आप लोगों को पता नहीं हो, जिन लोगों को तो मैं बता देता हूँ। एप्पल केयर क्या होता है, एप्पल की आप प्रोडक्ट की वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं 2 साल और। जैसे कि मेरा मैकबुक जो है इसकी 1 साल की वारंटी है, तो इसमें मैं 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकता हूँ। तो मेरा जो भी इसका डैमेज होता है, जो एक स्पेसिफिक, मतलब उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रखी हैं कि फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी अगर डैमेज होता है तो वो लोग फ्री में इसको रिकवर करके देते हैं, सही करके देते हैं। और इस मामले में एप्पल की सर्विस बहुत सही है। वो लोग सिर्फ आपका सीरियल नंबर डालेंगे, आपसे कोई बिल की रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीरियल नंबर डालेंगे और अगर आपका वारंटी में है तो वो लोग ले लेंगे और फ्री में आपको करके देंगे। ये एप्पल की सबसे खास बात मुझे लगती है। मतलब मैंने मेरी एप्पल वॉच रिप्लेस कराई है, वो इन वारंटी थी और उसकी स्क्रीन पॉप हो गई थी। तो मैं उनके पास लेके गया और उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि हम आपको बताएंगे। 3-4 दिन बाद उन्होंने बोला कि सर आपकी वॉच दूसरी नहीं आएगी। तो मैंने कहा ठीक है, और उन्होंने मेरे को नई वॉच ला के दी। मतलब ये सर्विस मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। तो इस लैपटॉप की, जो मेरा लैपटॉप है, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह डाल रखी है अपने चैनल पे, रिव्यू भी डाल रखा है। इसका भी मैं एक्सटेंड वारंटी लूँगा, अभी ली नहीं है मैंने, लेकिन मेरे को लेनी है तो मैं लूँगा। सपोर्ट सिस्टम दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट वगैरह आपको दे रखे हैं और कुछ एक ब्लॉग वगैरह और शॉप वगैरह। तो चलिए चलते हैं शॉप पर कि शॉप पर हमारे लिए क्या है। तो ऊपर टॉप में आप देख सकते हैं, आप जो भी चीज़ शॉप करना चाहते हैं वो शॉप कर सकते हैं।
तो मैं चलता हूँ आईपैड पे, हम देख लेते हैं प्राइसिंग का। ठीक है, आईपैड एयर की प्राइसिंग उन्होंने दे रखी है 54,900 रुपये। तो बॉस ये प्राइस तो ज़्यादा है, वो जीएसटी वाला जुगाड़ है ये, जीएसटी लग के प्राइस इतनी बढ़ जाती है। आईपैड जो नॉर्मल वाला आया 8 जनरेशन अभी लॉन्च हुआ है 29-30 हज़ार रुपये के आसपास है। मुझे एक आईपैड लेना है, हो सकता है मैं इस आईपैड को ले लूँ, अगर लूँगा तो इस चैनल पर अनबॉक्सिंग ज़रूर करूँगा। देखते हैं, अभी मेरे पास पुराना एक आईपैड मिनी पड़ा है तो मैं सोच रहा हूँ उसको निकाल के नया वाला ले लूँ। देखते हैं। आईपैड प्रो 71,000, प्राइसिंग तो ज़्यादा है। आईपैड मिनी 34,900। ओहो। ठीक है, तो मतलब प्राइसिंग तो ज़्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा। जब एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, क्या पता उसके बाद हमें थोड़ा सा कम प्राइस में एप्पल प्रोडक्ट मिल जाए। खैर मैं मैक पे चलता हूँ, देखता हूँ मैक पे क्या है। आई मैक, ठीक है, हम मैकबुक प्रो में चलते हैं क्योंकि कस्टमाइजेशन मैकबुक प्रो में देखता हूँ मैं। 16 इंच की मैंने ली है, मुझे इसमें 16 GB रैम है, मुझे चाहिए थी 32 GB रैम का, अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, और 1 TB की SSD मिल जाती। i7 प्रोसेसर में, i9 में मैं नहीं जाना चाहता था। उसका क्या रीज़न है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, अगर आपको देखना वो वीडियो तो मैं लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आई बटन जो ऊपर आता है उसमें, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैकबुक द बेस्ट फॉर द ब्राइटेस्ट, तो इसको हम बाय करते हैं सीधे अननेसरी इस पेज को देखने का मतलब नहीं, क्योंकि हम सब लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बाय क्योंकि हमको देखना कस्टमाइजेशन ऑप्शन में क्या मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाय में 16 इंच का हमें चाहिए, 2.6 GHz 6 कोर 512 AMD 5300, यही वाला मैं ले लेता हूँ 1,99,900 का। ठीक है, और मैंने ये मेरा जो ये वाला जो मॉडल है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें मैं भी वर्क कर रहा हूँ, ये यही वाला मॉडल है। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस पर हमें कुछ क्या मिल जाता है कस्टमाइज़ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे रखे हैं। 2.4 GHz i9 प्रोसेसर, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। 32 GB की रैम, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। 16 के 32 करने में आपकी कॉस्ट सीधे 40,000 रुपये बढ़ गई, यानी कि ये जो हाई एंड मॉडल है वो हो गई है कॉस्ट, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मैं रेडन का ग्राफिक कार्ड 10,000, 20,000, 80,000 एक ग्राफिक कार्ड के लिए 80,000 रुपये, 1 TB के SSD, अगर आप 512 को एक्सटेंड करते हैं 1 TB से तो 20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये डील तो मेरे हिसाब से, क्योंकि 1 TB के अगर हम SSD लेने जाए तो 12-13 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे को लगता नहीं है कि, और SSD इतनी सी होती है। मैंने एक 512 GB की जो SSD है सैनडिस्क की, उसका मैंने अपने चैनल पे अनबॉक्सिंग भी की है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वो 6-7 हज़ार रुपये की है। तो अगर 1 TB की SSD का इंक्रीज़ करने का ये लोग, मैं तो बोलता हूँ 10,000 भी लें तो भी एक बार इंसान सोच सकता है कि चलो ठीक है, 512 है, 512 के लोग 7 की जगह 10,000 ले रहे हैं, बट 20,000 रुपये थोड़े ज़्यादा हैं। 2 TB के 60,000 रुपये, 4 TB 1,20,000 तो इन्होंने कस्टमाइजेशन किया है, लेकिन बॉस कीमतों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इतनी कीमतें, इन्होंने EMI का भी कुछ ऑफ़र दे रखा है, मैं देखता हूँ 1,06% का कैशबैक दे रखा है इन्होंने। किस पे है वो देख लेते हैं, मेरे हिसाब से HDFC पे ही होगा, क्योंकि एप्पल स्टोर में मैं गया हूँ तो वहाँ HDFC पे हमेशा ऑफर रहता है। मैंने कहा यार थोड़ा ICICI दूसरे बैंकों की भी नज़र मारो हैं। अच्छा, केबल का देख लेते हैं। लाइटनिंग केबल 1,700 रुपये की, USB-C से USB अडेप्टर भी 1,700 रुपये का, लेदर स्लीव 17,000 रुपये की, मैजिक माउस 9,000 रुपये, USB-C, प्रो डिस्प्ले 4,49,900, 5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये का डिस्प्ले, नॉन टेक्सचर ग्लास 5,29,000 रुपये का नॉन टेक्सचर ग्लास, ये तो हद, मतलब 5,30,000 रुपये का आप सिर्फ डिस्प्ले लेंगे, वो भी प्रो डिस्प्ले, और प्रो का स्टैंड 92,000 रुपये का प्रो का स्टैंड ये लोग दे रहे हैं, और माउंट एडेप्टर 19,000। मतलब यार एप्पल, थोड़ा इंडिया को देखो यार, तुम क्या कर रहे हो यार। हम तुम्हारे प्रोडक्ट से प्यार करते हैं ना, प्यार करने वाली बात नहीं है, एप्पल फैन बॉय की मैं कोई बात नहीं बोलूँगा। यहाँ पर रेट ज़्यादा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रेट बहुत सही है, ये रेट बहुत ज़्यादा गलत है। एप्पल को सोचना चाहिए, इंडिया में इतना लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट एप्पल को US से यहाँ पर सस्ता बेचना चाहिए, तो और महंगा बेच रहे हैं यार। बहुत कीमतों के मामले में तो ये बोलेंगे बहुत ज़्यादा एज अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, हो सकता है प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट इट, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं,
मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास आईपैड है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास वॉच है, नो डाउट अबाउट इट। एप्पल सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। इनफैक्ट मतलब सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा मैकबुक प्रो का। मैं मेरे सारे वर्क इसी एक लैपटॉप पे करता हूँ, इसका कोई मुकाबला नहीं है। चाहे वो फाइनल कट प्रो की रेंडरिंग हो, ये सब मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, तो दोबारा उसको नहीं बोलूँगा। लेकिन थोड़ा प्राइस पॉइंट पे थोड़ा एप्पल को सोचना पड़ेगा। मैकबुक की तो मैं सोचता हूँ वर्थ है, अगर 2 लाख रुपए का आप लैपटॉप ले रहे हैं तो वो वर्थ है। और बाकी वॉच वगैरह मतलब 80,000 रुपये की घड़ी का क्या मतलब, हो सकता है लेने वाले लेते हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उसकी क्या मेरी लाइफ में वर्थ भी है उतनी। या फिर आप भी ऐसा देखिए कि कोई भी चीज़ अगर आप खरीद रहे हैं, किसी में पैसा डाल रहे हैं, तो क्या आपकी उतनी वर्थ है उस चीज़ की। जैसे 70-80,000 रुपये की घड़ी, इट्स नॉट वर्थ इट। आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। सो थोड़ा इंग्लिश हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इसकी वर्थ है। मतलब ठीक है, 15-20 हज़ार रुपये की घड़ी चल जाती है, 15,000 रुपये की अगर एप्पल वॉच दे तो चल जाती है, लेकिन 70-80 हज़ार रुपये की एप्पल वॉच, आईपैड में मानता हूँ 30,000 रुपये का, ठीक, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे एयर हो गया, हाँ हो सकता है जो लोग आर्टिस्ट हों, जो कुछ ड्रॉ करते हों, उनके लिए ये अच्छी डील हो। मतलब 54-55 हज़ार रुपये का वो कोई लैपटॉप लेवें, इससे बढ़िया है कि एक आईपैड लें जिसकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है, उसके साथ एप्पल पेंसिल की क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। हो सकता है उनके लिए इसकी प्राइस पॉइंट की वर्थ हो कि वो 54-55 हज़ार रुपये खर्च कर दें। बट डेली यूजेस के हिसाब से मैं भी मेरा आईपैड मिनी इसलिए बेचने की सोच रहा हूँ क्योंकि उसका एप्पल सपोर्ट खत्म हो गया है। मिनी 2 वो बहुत टाइम पहले लिया था, 4-5 साल हो गए उसको लिए हुए, इसलिए मैं उसे बेच रहा हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, देखते हैं, ऐसा कोई पक्का नहीं है कि मैं बेचूंगा लेकिन ठीक है। तो ये एप्पल का स्टोर फाइनली इंडिया में लॉन्च तो हो गया है, लेकिन मैं तो इसमें सपोर्ट की ज़्यादा उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि इससे अच्छी डील आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। वैसे तो ज़्यादा डील मिलती नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में एप्पल का जो स्टोर है वो भी आपको कुछ अच्छी डील प्रोवाइड कराए। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए, बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि भाई एप्पल का ऑनलाइन स्टोर खुल गया है, उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शनलिटी, सारी के सारे फीचर, सारी की फंक्शनैलिटी हमें यहाँ देखने को मिल रही है जो यूएस में मिलती थी। बस एप्पल को थोड़ा सा प्राइस अपना कंपटीटिव करना होगा। ये भी हो सकता है कि वो रीसेलर के कारण वही प्राइस पे बेच रही हो जिस प्राइस पे रीसेलर बेच रहा है, क्योंकि अगर ये प्राइस कम कर देंगे तो रीसेलर बोलेंगे यार बॉस ये क्या कर रहे हो, तुम तो अपने स्टोर पर सस्ता माल बेच रहे हो और हमको तो महंगा, हम कैसे बेचेंगे, हमने तो इतने बड़े बड़े शोरूम खोल रखे हैं, है ना। तो हो सकता है इस वजह से एप्पल ने प्राइस कम नहीं करोगे, लेकिन फिर भी ये प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा एप्पल को कम करना चाहिए। और ओवरऑल ही सब चीज़ पे कम करना चाहिए, मतलब 30-40 हज़ार रुपये जैसे मैकबुक पे कम करने चाहिए, और भी प्रोडक्ट पे कम करने चाहिए। वो कर सकते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट उस हिसाब का नहीं है। यूएस वाले उतना पैसा दे सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर जीएसटी लगा के और भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं एप्पल इंडिया स्टोर के बारे में, आपके क्या सुझाव हैं, क्या कमेंट हैं, या किस तरीके से एप्पल अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है इंडिया में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।